गुरुवर कहाँ है? घर के भीतर। लैला के साथ है? तो तुम लैला की पहचान उजागर करने का प्रमाण मिल गया, जिस पत्र को लैला ने अपनी पहचान के रूप में दरबार में प्रस्तुत किया। कहते हैं कि पंडित रामाकृष्ण आप इतने स्पष्ट कैसे कह सकते हैं कि नर्तकी हमें मारना ही चाहती है। पंडित रामाकृष्ण कहते हैं, महाराज विजयनगर के वृक्षों का सखना महामंत्री के सर्पों से कटना ये इस बात का प्रमाण है कि नर्तकी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक विश्व कन्या है। जिस सर्प से नर्तकी ने कटवाया उस सर्प के पीछे मैंने उसका प्रमाण के लिए एक सैनिक को पीछे छोड़ा, जिससे पाया कि वह एक अत्यंत ही विशाला नाग था। उतने विशाला होने के बावजूद नर्तकी के शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ना यह प्रमाण है, यह साक्ष्य है कि नर्तकी एक विश्व कन्या है। तो महाराज कहते हैं, फिर भी पंडित रामाकृष्ण हम आपके बात को तो टाल नहीं सकते हैं और आपके बात पर संदेह भी नहीं किया जा सकता है। निसंदेह ही आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन एक शांति दूत पर हम कैसे लालचन लगा सकते हैं कि वो मेरी मृत्यु का कारण है। तो पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि उनके गुलाब जल से बढ़ा स्नान पात्र में मैंने लौंग, कपूर और दालचीनी का मिश्रण मिलाया। जिस मनुष्य के शरीर में विष बड़ा होता है उसम स्नान करते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। स्वयं इस बात का प्रमाण दासी ने किया। महाराज कहते हैं कि पंडित रामाकृष्ण आपके मस्तिष्क में चल के आ रहा है, अब बताइए क्या करना क्या है मुझे। तो पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि एक गो से बना हुआ जो है बिल्कुल आपके त्वचा की तरह है, जिसे पहनने के बाद आपको स्वयं नहीं पता चलेगा कि आपकी त्वचा है कि क्या है। यह पहन के आपको बैठ जाना है। नर्तकी का डांस, नर्तकी का नृत्य शुरू होता है। उसके बाद में कला दिखाने के बाद महाराज अत्यंत प्रभावशाली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं, नर्तकी इस अत्यंत मंत्रमुग्ध आपका नृत्य था, जिसे देख सारे प्रजा मंत्रमुग्ध हो गए। तो महाराज कहते हैं, नर्तकी मांगो, क्या मांगना है, जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। जिससे रानी डर जाती है, पंडित रामाकृष्ण भी डर जाते हैं, क्या ना मांग ले। तो नर्तकी कहती है, महाराज आपने तो पहले ही हमारा दिल जीत चुके हैं, हमें तो आपका चरण धोकर सबके सामने आपका दिल जीतना है। तो महाराज कहते हैं, क्यों नहीं आइए। तो नर्तकी बढ़ती है और महाराज का चरण धोना शुरू करती है, जिससे पंडित रामाकृष्ण का भय और बढ़ जाता है। पंडित कृष्ण महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, महाराज नहीं धुलवा। तो महाराज रहते हैं, महाराज सतर्क रहते हैं। पंडित श्री रामाकृष्ण जड़े हुए रहते हैं। जैसे ही उनका पैर धुल जाता है तो पकड़ती है नर्तकी उनका पैर। तो पंडित रामाकृष्ण को भय हो जाता है कि अब काटेगी, लेकिन उल्टा होता है, ठीक उसके विपरीत होता है। वो आराम से रख देती है पैर को। फिर अचानक पंडित रामाकृष्ण के मस्तिष्क में चलता है कि यह कैसे हो सकता है, इसे तो महाराज के ऊपर प्रहार करना चाहिए था, यह कैसे हो गया। पर यह भूल गए थे कि नर्तकी ने यह सब देख लिया था, सुन लिया था कि महाराज के जो पैर में लगा हुआ है वह त्वचा नहीं है, कुछ और ही है, जो त्वचा की तरह ही दिखता है, जो उन्होंने आंखों से देख नर्तकी ने आंखों से देख लिया था और सुन लिया था, जिसके कारण उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। और एक शर्त रखा गया था पंडित रामाकृष्ण के समक्ष महाराज ने कि अगर नर्तकी सही निकली, आप गलत निकले तो नर्तकी के ऊपर संदेह करना छोड़ना होगा। तो पंडित रामाकृष्ण ने हाँ किया था। तो महाराज खुश होकर बोलते हैं कि इनको सजी थालियां से हीरे जड़त की थाली सजाकर इन्हें दे दिया जाए और इनकी विदाई धूमधाम से